हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करे होंगे। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 5 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखेंगे रिवीजन क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का जितना संग्रहण किया गया, तो ये 86,449 करोड़ रुपए का संग्रहण किया गया अगस्त 2020 के महीने में। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और इसका संग्रहण कितना किया गया? 86,449 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य है कि कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग की दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है, तो ये आंध्र प्रदेश में मिले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए का जो है ऋण सहायता प्रदान करेगा, तो ये जापान भारत को ऋण देगा 3,500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने अपना कार्यभार संभाल लिया, तो ये राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई, तो महाकालेश्वर मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं की पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है, तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा ऐप विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टायर ट्रेन सफारी शुरू की है, तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्डेक्स का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण कर लिया है, तो बिल्डेक्स का अधिग्रहण कर लिया है पेयू ने। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो देश का पहला राज्य जहां पर 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन हो चुका है, ऐसा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो ये पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है, तो ये पैंगोंग झील पर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है, तो ये पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की गई है मेरा काम मेरा मान योजना, और इस योजना का उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना। सो गाइस, ये थे रिवीजन क्वेश्चन। आज के लिए हम पहला प्रश्न देखेंगे। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी जो भर्ती होती है या फिर परीक्षाएं होती है उसमें अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है, तो जो ओबीसी का आरक्षण है 27% लागू कर दिया है सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में, किस राज्य के द्वारा? ऑप्शन है आपके बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, याद रखिए। और मध्य प्रदेश में अब ओबीसी का आरक्षण हो गया है 27%। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है, तो ये जो मेडल है ये अपने नाम किया है प्रवीण कुमार ने। जो प्रवीण कुमार है, टोक्यो पैरालंपिक गेम में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जी ने सिल्वर मेडल जीता। ये नोएडा के रहने वाले हैं। 18 वर्ष इनकी उम्र हो जाएगी, और इन्होंने जो लंबी कूद लगाई वो 2.07 मीटर की इन्होंने कूद लगाई। इसके साथ ही इन्होंने एशियाई रिकॉर्ड कायम किया, एशियाई रिकॉर्ड बनाया और रजत पदक अपने नाम किया। इसी जो ये इवेंट था पैरालंपिक जो गेम्स का, जो ये पैरा एथलीट जो है, ये जो गेम था कूद का, हाई जंप का, इसमें जो स्वर्ण पदक जीता वो जीता ब्रिटेन के व्यक्ति हैं ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन, जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, और इन्होंने कूद लगाई थी 2.10 मीटर की। 2.10 मीटर की कूद के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। और ब्रॉन्ज मेडल किसने हासिल किया, तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मिला है इसी स्पर्धा में पोलैंड के लैपियाटो मासिएजो को। ये पोलैंड के हैं लैपियाडो मासिएजो, इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल या फिर कांस्य पदक। और इनकी जो वो थी कूद थी, हाई जंप थी, ये थी 2.4 मीटर की। ठीक है, तो याद रखना है तीनों मेडल। पहला क्या है, स्वर्ण पदक मिला है ब्रिटेन के खिलाड़ी को। ब्रिटेन के जो थे, इनका नाम क्या था, ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन। इसके बाद रजत पदक मिला है भारत के प्रवीण कुमार को। इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला है पोलैंड के लैपियाडो मासिएजो को। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव
30 गेंद के बाद दूसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो अर्धशतक 30 गेंद पर लगाया था कपिल देव ने और इनका रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? 31 गेंद के साथ इसका रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, लगाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं इनके बाद। तो ये बन गए हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर, जी हाँ, शार्दुल ठाकुर ने 21 गेंद पर अर्धशतक जमाया और टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे गाइस, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, ये पहला रिकॉर्ड किनके नाम है? कपिल देव के नाम है। कपिल देव ने ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया था 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैच होता था उसमें। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर रिकॉर्ड बनाया था 1982 में कपिल देव ने, और अभी बनाया है शार्दुल ठाकुर ने, दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस फुटबॉलर ने 111 गेंद के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने किस देश को 12.57 यानी कि 57 बिलियन जो है डॉलर की विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन किया है? तो जो नई विनिमय दर है उसके अकॉर्डिंग ये 17.86 बिलियन डॉलर का है, और ये जो है IMF ने किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है। किसके साथ किया है ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को 12.57 बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है। IMF अपने सदस्यों को IMF में उनके मौजूदा जो कोटा होता है उसके अनुपात में सामान्य SDR का आवंटन जो है करता है। या फिर कहें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसकी जो है स्थापना हुई थी। अच्छा, स्थापना की जो सन है वो आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके, और इस पर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य के जो है केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त कर लिया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है वो, और मगर, ये तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर देखी गई हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन से आपके उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य का जो केंद्रपाड़ा जिला है यहाँ पर भारत का एकमात्र ऐसा जिला है बन गया है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, घड़ियाल, खारे पानी का मगरमच्छ और मगर, तीनों प्रजातियां यहाँ पर देखी गई हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। उड़ीसा में स्थित है कलिंगा स्टेडियम। उड़ीसा राज्य में ही बने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, और यहाँ पर ही क्या स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा राज्य से स्थित, याद रखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर जो है, दो चीजें याद रखना है। क्या? पहली चीज याद रखनी है, भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर है जिसे ISO सर्टिफिकेट प्राप्त है, और भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर है जिसने 100% कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाया था। ठीक है, अगर शहर पूछे तो कहाँ पर? भुवनेश्वर, और राज्य पूछे तो क्या अभी हमने पढ़ा है पहला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आप सबके चहेते विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली बन गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है? तो किस विश्वविद्यालय की जो है रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है शिकागो विश्वविद्यालय की। शिकागो विश्वविद्यालय के जो द्वारा है हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के द्वारा वायु गुणवत्ता जीवन जो सूचकांक है AQLI की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है, और भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। यहाँ पर 48 करोड़ से अधिक लोग जो है, देश की लगभग 40% आबादी जो है उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, याद रखना, और वो क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित भी पाया गया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, राज्यसभा जो है, राज्यसभा की पूर्व सांसद और किस पेशे के से संबंधित चंदन मित्रा का हाल ही में हो गया निधन 65 वर्ष की उम्र में। तो चंदन मित्रा आपसे प्रश्न पूछा गया है किस विधा से जो है संबंध रखते हैं? तो ये थे एक फेमस पत्रकार। जी हाँ, चंदन मित्रा थे एक फेमस पत्रकार जिनका हाल ही में 65 वर्ष की उम्र में हो गया है निधन। ऑप्शन टी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जापाड 2021 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ये जो सैन्य अभ्यास ये आयोजित किया गया रूस में। भारतीय सेना का जो है 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजनी
में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है जापाड 2021 में भाग लेगा। मतलब भारत की जो सेना है वो भाग लेगी इसमें। और आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जापाड 2021 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कर दिया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान नाम बदलकर कर दिया है किसका? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन से आपके देख लीजिए, केरल की सरकार, असम की सरकार, गुजरात की सरकार या फिर मध्य प्रदेश की सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम सरकार। असम सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कर दिया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान की जो है करने की घोषणा की है। ये नाम का बदलाव जो है स्थानीय चाय बागान से जुड़ी जनजाति की मांग पर किया गया है। जी हाँ, और ओरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है देश का एक राष्ट्रीय उद्यान है और जो असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? असम राज्य में स्थित हो जाएगा। असम में जो दरांग और सोनितपुर जो जिले हैं वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर यह स्थित है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ वन लाइनर जो है वन लाइन के फॉर्म में क्वेश्चन है, इनको भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित पोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जो है जीता? तो ये पेरिस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांति लाल जैन को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ। कौन? शांति लाल जैन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बंगला लेखक बुद्धदेव गुहा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हो गया है 85 वर्ष की उम्र में। और ये एक बंगला लेखक थे बुद्धदेव गुहा। बासे बंगला बासे बुद्धदेव, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हरियाणा की सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में कि किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है भारत के लिए जीता है, सुमित अंतिल ने। नेक्स्ट है, सो गाइज ये आज के लिए आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को गाइज करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा कर दें शेयर। साथ ही साथ आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां पर भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।